वॉइस तीन टाइप के होते हैं। एक्टिव, पैसिव एंड क्वासी पैसिव वॉइस। अभी हम मार्क कर लेता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी मेनली एक्टिव और पैसिव वॉइस है, क्वासी पैसिव को अलग कर देते हैं। तो एक्टिव एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राम क्रिकेट खेल रहा है। इसका पैसिव क्या होगा? राम द्वारा क्रिकेट को खेला जा रहा है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। तो देखिए टेंस सेम रहता है, सिर्फ बोलने का तरीका बदल जाता है। पैसिव वॉइस में क्रिया विशेषण होता है, मतलब भार्ब ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में कहा जाता है। अभी हम सेम घटना को अलग टेंस में लेता हूं। राम प्लेज क्रिकेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राम क्रिकेट खेलता है। इसका पैसिव क्या होगा? क्रिकेट को राम द्वारा खेला जाता है। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ये आ जाएगा पहले, राम है सब्जेक्ट, ये जाएगा अंत में, और भार्ब उसका पोजीशन में ही रहेगा, सिर्फ उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिकेट, भार्ब का थर्ड फॉर्म प्लेट और सब्जेक्ट राम। अभी भार्ब 3 और सब्जेक्ट के बीच में बाई प्रीपोजिशन होगा। और क्रिकेट मतलब ऑब्जेक्ट और भार्ब 3 के बीच में ऑक्जुलरी भार्ब होगा, इधर इज हो रहा है। तो देखिए ऊपर कॉन्टिन्यूअस में ऑब्जेक्ट के बाद इज बीइंग एंड इंडिफिनाइट में ऑब्जेक्ट के बाद इज हो रहा है। ये दोनों वर्ड छोड़ के बाकी सब वर्ड सेम है, क्रिकेट क्रिकेट, प्लेट प्लेट, बाई बाई राम राम। सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्जुलरी वर्ब भी चेंज होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, एग्जाम्पल देखकर, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद ब्लैंक कर देता हूँ, एच ये चेंज होता है, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। और यही स्ट्रक्चर को अच्छे तरह से याद रखना है, क्योंकि हर टेंस में जब भी कोई रूल फॉलो होगा ये देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट प्लस ब्लैंक प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और भी कुछ रूल है, जैसे कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रोनाउन होगा तो वो चेंज होगा। नीचे दिए हुआ है, देखिए, प्रोनाउन इज चेंज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आई, वी, आई होगा मी, रिवर्स भी होगा, मी आई भी होता है, वी होगा आस, ए भी रिवर्स होता है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है। यू का कोई चेंज नहीं होता है,
यू तुमको, ही और सी हो जाएगा हिम और हार, दे देम, हु हुम। ये रिवर्स भी होता है, इसीलिए दोनों तरफ से एरो साइन है। इधर देखिए पहले एग्जाम्पल में राम का और क्रिकेट का कोई चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि इधर प्रोनाउन ही नहीं था। लेकिन जब प्रोनाउन होगा तो उसको चेंज करना है यही रूल पर। अभी हम आ जाता हूँ फुल डिस्कशन के साथ, अलग अलग टेंस में कैसे अलग अलग पैसिव वॉइस होता है। लेकिन एक बात याद रखना, हर रूल सेम है, सिर्फ वही ब्लैंक के वर्ड ही चेंज होता है। अभी प्रेजेंट का इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज ही नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर ये है, ऑब्जेक्ट प्लस ब्लैंक प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंडिफिनाइट में ब्लैंक में होता है एम, ईच, आर, एनीवन। कॉन्टिन्यूअस में एम, ईच, आर, एनीवन प्लस बीइंग। परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन, एनीवन। अभी एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। कॉन्टिन्यूअस, आई एम ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा हूँ। परफेक्ट, आई हैव ईटन राइस, मैं चावल खा लिया हूँ। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ऑब्जेक्ट राइस, तो पहले राइस, उसके बाद ब्लैंक, ब्लैंक में है एम, ईच, आर, तो राइस के बाद ईच ही होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद V3 ईटेन, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट आई, आई प्रोनाउन है तो ये होगा मी। कॉन्टिन्यूअस, ऑब्जेक्ट राइस, उसके बाद ब्लैंक में ईच, बिंग, V3 ईटेन, उसके बाद बाई, उसके बाद मी। परफेक्ट में भी सेम, राइस ब्लैंक में हुआ है हैज बीन। तो देखिए ये जो ब्लैंक का पोजीशन है ये अलग अलग है। परफेक्ट में इसीलिए राइस के बाद हैज बीन, उसके बाद ईटेन, उसके बाद बाई, उसके बाद मी। इधर हैज बीन, इधर इज बीन, इधर इज, यही अलग है, बाकी सब वर्ड सेम है। देखिए राइस राइस राइस, ईटेन ईटेन ईटेन, बाई बाई बाई, मी मी मी। अच्छे से देख लीजिए, जब पास्ट में आऊंगा तो और भी आसान होगा। एक्टिव और पैसिव, ऊपर एक्टिव नीचे पैसिव, ए और पी लिखा हुआ है। पास्ट इंडिफिनाइट, इसका ब्लैंक में होता है वॉच, वा, वेयर। कॉन्टिन्यूअस में वॉच, वेयर, एनीवन प्लस बीइंग। परफेक्ट में हैड बीन। अभी एग्जाम्पल, आई एट
राइस कॉन्टिन्यूअस, आई वॉच ईटिंग राइस, मैं चावल को खा रहा था। परफेक्ट, आई हैड ईटन राइस। एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव। अब पैसिव करने होगा। पहले राइस, उसके बाद ब्लैंक देखिए, वॉच वेयर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉच होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद बाय, उसके बाद आई, प्रोनाउन है तो मी। तो यही रूल फॉलो कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस ब्लैंक प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको अच्छी तरह से याद रखना होगा। कॉन्टिन्यूअस, राइस, ब्लैंक देखिए राइट साइड में है, वॉच वेयर प्लस बिंग, वॉच ही होगा राइस के बाद, वॉच बिंग प्लस V3 10 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट मी। परफेक्ट, पहले राइस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन। और एक बात याद रखना, परफेक्ट का V3 होता है और पैसिव वॉइस का भी V3 होता है, तो ये सेम ही होता है, बाय और उसके बाद मी। तो ब्लैंक में वॉच, इसके बाद वॉच बिंग, इसके बाद हैड बीन, बाकी हर वर्ड एक है। राइस राइस राइस, ईटन ईटन ईटन, बाय बाय बाय, मी मी मी। कितना आसान है। फ्यूचर में आ जाता हूँ, पहले ब्लैंक लिख लेता हूँ। इंडिफिनाइट में सेल और विल, एनीवन प्लस बी। कॉन्टिन्यूअस, सेल और विल, एनीवन प्लस बी प्लस बिंग। परफेक्ट, सेल और विल प्लस हैव बीन। एग्जाम्पल, आई शैल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस, आई शैल बी ईटिंग राइस, मैं चावल खाते रहूंगा। परफेक्ट, आई शैल हैव ईटन राइस। ये सब एक्टिव है, पैसिव करने होगा। इंडिफिनाइट, राइस, ब्लैंक में देखिए राइट साइड में विल बी होगा, राइस थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस, पहले ऑब्जेक्ट राइस, उसके बाद विल बी बिंग, ब्लैंक हो गया, उसके बाद वर्ब 3 ईटन, उसके बाद बाय, उसके बाद मी। फ्यूचर परफेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट राइस, उसके बाद ब्लैंक में विल हैव बीन, उसके बाद V3 होगा ईटन, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट मी। तो वॉइस चेंज करने के लिए असर्टिव सेंटेंस में यही रूल, यही स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस ब्लैंक प्लस V3